मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। श्री भागवत कथा में आगे चलते हैं। पृथु महाराज प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। उसी समय सनकादिक ऋषि पधार जाते हैं। पृथु महाराज उनको चरण वंदन करते हैं और कल्याण का साधन पूछते हैं। तो सनकादिक कहते हैं कि हे राजन, हम तुम्हें सभी शास्त्रों का सार संक्षेप में बता रहे हैं। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्ग्रग्वी मृषेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया है। सनकादिक कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों का मंथन और चिंतन करने से प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय बताया गया है कि जो अनात्म वस्तुएं अर्थात सांसारिक बंधन है उनसे असंग होना सीख लो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो। उसी आत्म स्वरूप में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रेम करो, अर्थात अपने स्वरूप ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको पहचानो। क्योंकि तुम ईश्वर के ही अंश हो, अर्थात ईश्वर में दृढ़ रहो। और जो अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है, जो नाशवान वस्तुओं के प्रति प्रेम है, उस आसक्ति को छोड़ दो, उनसे असंग हो जाओ। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम सभी लोग इस संसार में आए तो जन्म लेने से पूर्व हम किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था, हम किसी के नहीं थे। किंतु जब जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ गई। यह शरीर मेरा है, यह परिवार मेरा है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा प्रतिष्ठान है, मेरी गाड़ी है, ये मेरे हैं, ये पराए हैं। ये सब भाव जन्म के बाद उत्पन्न हो गए। जब तक जन्म नहीं लिया, इसके पहले कोई किसी का नहीं था। जन्म लेते ही सब रिश्ते व सभी भेद उत्पन्न हो गए। ये सब वस्तुएं संसार में बाह्य रूप में हमें दिखीं। सब अनात्म अर्थात सांसारिक नाशवान वस्तुएं हैं ये। अरे यह हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, ये तो पंचायती धर्मशाला है जो 5 तत्वों से बना है, 5 पंचों रूपी 5 तत्वों से बना है। समय आने पर इस पंचायती धर्मशाला से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बताइए, ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान आपके कैसे हो सकते हैं? सब मिथ्या है। इसलिए मैं, मेरा, तेरा, तुम्हारा, ये जो अनात्म वस्तुओं में लगाव है, यही सब माया का जाल है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं और तोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। और इन सब से अनासक्त हो जाना ही अपने स्वरूप को पहचानना है। हे राजन, जब तुम अपने स्वरूप को पहचानोगे तो तुम्हारा उसी में प्रेम दृढ़ हो जाएगा
और अपने स्वरूप को पहचानना ही जीव के कल्याण का साधन है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानो और उसी में दृढ़ प्रेम करो। अगर अपने स्वरूप को पहचान लिया तो भगवान से प्रेम हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर उपदेश पृथु महाराज को दिया। और जब सनकादिक चलने लगे तो पृथु महाराज बोले कि प्रभु को दक्षिणा लेते जाइए। तो सनत कुमार जी अब उनसे क्या दक्षिणा में मांगेंगे, यह कथा हम आगे सुनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राधा कृष्ण लाल की जय।